हेलो बच्चों, कल हमने ये इस चैप्टर के पार्ट 1 किए थे। आज पार्ट 2 कर रहे हैं। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे रक्त वाहिकाएँ क्या होती है, रक्त क्या होता है, रक्त कितने कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं हमारा रक्त स्पंदन क्या होता है। रक्त स्पंदन किसे कहते हैं? तो हृदय के कक्ष की भित्तियाँ, जो हृदय मैंने कल बताया था कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। ये हो जाएगा। ऊपर वाले 2 को आलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। तो यही है कह रहा कि हृदय की कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। मतलब कि ये हमेशा क्या करती है? संकुचित होती है, फूलते रहती है, संकुचित होते रहती है, फूलते रहती है। मतलब एक तरह से क्या पंप करते रहती है, सिकुड़ती है, फूलती है, सिकुड़ती है, फूलती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद लयबद्ध विश्रांति दोनों लगातार हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कहलाता है। मतलब एक बार पुचकना, एक बार फिर फूलना, ये क्या कहलाएगा? हृदय स्पंदन। इसी को हार्ट बीट बोलते हैं। आपको पता है कि हमारा दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? देखिए, उत्सर्जन मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, अब उत्सर्जन कहलाता है। सजीवों द्वारा कोशिका में निर्मित, जो सजीव होते हैं, कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब क्या कि सजीव ने अपना भोजन कर लिया, भोजन के माध्यम से हमें ऊर्जा मिल गया। क्या सभी जितने भी हम लोगों ने भोजन किया था, क्या उतना सभी पच जाता है? वो तो पच जाता है, उससे जो ऊर्जा मिलनी होती है वो ऊर्जा भी मिल जाती है, लेकिन उस सब के दौरान हमें क्या मिलती है? अपशिष्ट पदार्थ मिलती है। उसी को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ये उत्सर्जन कई तरीके से होती है, जैसे पसीना आना, ये भी क्या है? उत्सर्जन है। फिर हम लोग बाथरूम जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, वो भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ये सभी चीज़ें क्या होती है? उत्सर्जन होती है, ठीक है। आगे देखते हैं उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो जो ये तंत्र उत्सर्जन में प्रयोग किए जाते हैं, जो तंत्र उत्सर्जन अंग बनाते हैं, उसी को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यहाँ पे लिखा है उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें उत्सर्जन में भाग लेंगी, जो अंग हमारे शरीर का उत्सर्जन में भाग लेंगी, उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन किसे कहते हैं? एक बार रिवाइज करते हैं। तो सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्सर्जन। आगे है वृक्क किसे कहते हैं? वृक्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। यह हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक बड़ा भाग है। किडनी क्या होता है? उत्सर्जन अंग का बड़ा भाग होता है। यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। उत्सर्जन का वृक्क का क्या काम होता है कि जो हमारे रक्त में अपशिष्ट पदार्थ मौजूद है, उसको छानने का कार्य कौन करेगा? वृक्क करेगा, ठीक है। आगे आते हैं अपोहन क्या होता है। तो देखिए, अपोहन कुछ नहीं होता है, बस जिसका किडनी खराब हो जाता है, तो रक्त से जो भी अशुद्धियाँ छानने का काम कौन करता था? किडनी। अगर वही खराब हो गया तो कौन छानेगा? तो इसके लिए एक कृत्रिम वृक्क बनाया गया है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बनाया गया है, जो यही काम जस्ट वृक्क का काम करता है। उसी को क्या बोलते हैं? अपोहन। इंग्लिश में इसे डायलिसिस भी बोलते हैं। तो जिस मनुष्य का किडनी खराब हो जाता है, उसका रक्त को छानने के लिए उसको किस पे रखा जाता है? डायलिसिस पर रखा जाता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए, अब ये सब हम लोग को ये दिया जाइलम फ्लोएम। तो हमारे शरीर में बहुत रक्तवाहिनियाँ थी परिवहन के लिए, और ये पेड़ पौधे में पादप में परिवहन के लिए जो तंत्र होते हैं, मेनली 2 तंत्र होते हैं। कौन कौन? एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। दोनों का काम अलग अलग होता है। तो देख लेते हैं कि जाइलम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले फ्लोएम पढ़ते हैं। तो फ्लोएम को पोषवाह भी बोलते हैं। फ्लोएम को क्या बोलते हैं? पोषवाह बोलते हैं। तो ये क्या करता है? तो पत्तियाँ भोजन का संश्लेषण करती है। ये सब तो आपको पता है कि पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है, वही क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है।
तो भोजन का निर्माण करेगी और भोजन को पादप के सभी भागों तक ले जाने का कार्य यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है। संवहन ऊतक मतलब कि इसी परिवहन ऊतक या संवहन ऊतक, ठीक है। तो परिवहन करने का काम कोई तो कोई ऊतक करता होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऊतक क्या होते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। कोशिका ढेर सारे मिलेगी तो क्या बनेगा? ऊतक। ऊतक ढेर सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऊतक। ऊतकों से हमारा क्या बन जाएगा? अंग बनेगा, ठीक है। अंग हमारा अंग बनेगा, अंग से बनेगा अंग तंत्र, अंग तंत्र से हमारा बॉडी निर्माण। सबसे पहले कौन सा? देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की क्या हो जाएगी? कोशिका, ठीक है। कोशिका के बाद कौन आएगा? ऊतक। ऊतक से ऊतक ढेर सारा मिलके क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। अंग, ए फॉर अंग, बॉडी। अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र, ठीक है। तो सिर्फ एक अंग बनने से तो हमारा शरीर नहीं बन जाएगा, तो अंग तंत्र यानी कि बॉडी पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको अंग तंत्र 80 लिख देते हैं, समझ जाइएगा। और उसके बाद हमारा क्या बन जाता है? पूरा का पूरा बॉडी। तो सबसे पहले कोशिका, उसके बाद ऊतक, उसके बाद अंग, उसके बाद अंग तंत्र, उसके बाद बॉडी हो गया। फिर यही बोल रहा है आगे। हम यहाँ पे पढ़ते हैं फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे थे हम लोगों ने पढ़ा फ्लोएम क्या होता है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना कि संवहन ऊतक क्या होता है। तो आपको ये ध्यान में रहेगा ना कि संवहन ऊतक क्या होता है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। एक स्थान से दूसरे, वैसा ऊतक जो एक स्थान से किसी पदार्थ को दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, वो क्या होता है? संवहन ऊतक। तो पत्तियों द्वारा संश्लेषित किया गया भोजन को पादप के सभी अंगों तक ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक करता है, जिसे फ्लोएम यानी पोषवा कहते हैं। तो आप लोग को कैसे याद रहेगा? तो याद करने का तरीका है एक कि फ्लोएम मतलब क्या होता है? एफ से फ्लोएम होगा ना, एफ से क्या होगा? फ्लोएम। और पत्तियों द्वारा भोजन बनाया गया, भोजन मतलब क्या? फूड। तो एफ वाला को किसके जाएंगे? एफ वाले को एफ के साथ। तो फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो फ्लोएम है भोजन तो क्या करता है? और भोजन तो पत्तियों में बनता है, जड़ में तो बनता नहीं। तो इसका मतलब फ्लोएम क्या करेगा? ऊपर से नीचे की ओर लाएगा। कोई भी खाना बन जाएगा तो वो क्या करेगा? ऊपर से नीचे लाएगा, या फिर साइड में अपने अगल बगल जितने भी जहाँ भोजन का निर्माण नहीं होता है वहाँ तक फ्लोएम पहुँचाता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ले आना, सभी पेड़ के सभी अंगों तक ले जाना। आगे देखते हैं जाइलम क्या होता है। तो मृदा में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। तो मृदा से आपको जल ले जाना है। पेड़ पौधे को मृदा से जल चाहिए, पत्तियों को जल चाहिए, तो वो कहाँ से ले जाएगा? तो मिट्टी से ले जाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ना। तो संवहन ऊतक जो होती है, जो मृदा से जल और पोषक तत्वों को ले जाती है, उस संवहन ऊतक का क्या नाम होता है? जाइलम। तो याद रखिएगा कि ज से जाइलम, ज से जल, ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या करेगा? लेके जाएगा। तो जाइलम जल बताइए, आसमान से लेके आएगा? नहीं, ये नीचे से लेगा। इसका मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर गति कर, नीचे से ऊपर की ओर होता है। फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर होता है। इतना याद हो गया। आगे यही दिया हुआ है, देखिए अभी मैंने समझाया कि संवहन ऊतक क्या होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहन ऊतक है। तो पत्तियों में पादप में मृदा से जल और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। इस वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक कहलाती है। मतलब क्या कि अभी मैंने बताया कि पादपों में भी मृदा और जल और पोषक तत्वों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए एक पाइप जैसी वाहिकाएं होती है, और ये वाहिकाएं विशेष कोशिकाएं की बनी होती है। तो अभी बताया ऊतक क्या होती है? विशेष कोशिकाओं का समूह होता है जो एक ही कार्य करता है। तो विशेष कोशिकाओं की बनी होती है, उसे संवहन ऊतक कहते हैं। आगे दिया हुआ देखिए ऊतक, मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप लोग को ऐसे समझ में आ जाएगा। थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, अब बुक में थोड़ा वैसे ही दिया हुआ था तो मैंने सोचा वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन आगे से कोशिश करेंगे कि मैं लाइन बाई लाइन लिखूँ, ठीक है। तो कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी
विशेष कार्य विशेष को संपादित करता है, मतलब कि किसी विशेष कार्य को करता है। अगर एक कोशिका, अगर ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर एक अंग का निर्माण कर रही है तो वो कोशिकाएं वही काम करेगी जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है। ये नहीं कि एक ही जो भी ऊतक बना हुआ है वही दूसरा जाइलम का भी काम कर देगा, वही फ्लोएम का भी काम कर देगा, ऐसा नहीं है। जाइलम के लिए जाइलम वाले ऊतक लगेंगे और फ्लोएम के लिए फ्लोएम वाले ऊतक लगेंगे। सब विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। आगे आते हैं मूल रोम क्या होता है। तो मूल रोम मतलब क्या होता है कि पादप मूल यानी कि जड़ द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूल रूम में पादप क्या होते हैं, पादप जो है मूल यानी कि जड़ों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा, तो मूले द्वारा जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। मूल में जो मूल होता है, जो जड़ होता है, उसी में क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं। हो गया। आगे आते हैं, फिर आगे है यही मूल रोम के बारे में है कि वास्तव में मूल रोम जल में घुली हुई खनिज पोषक तत्वों और जलों के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा लेता है। ये क्या होता है, ये मूल रोम क्या करता है कि मूल रोम जल में घुली हुई खनिज पोषक तत्वों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा लेता है। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहता है। ये मूल रोम क्या करता है कि जल में मृदा, जहाँ भी जल पाया जाएगा वहाँ उसी के संपर्क में ये मूल रोम रहता है। आगे देखते हैं मूत्र क्या होता है। मूत्र क्या होता है, तो जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर के लिए हटा दिए। देखिए, जल में जितने भी हमारे शरीर में जल में अपशिष्ट पदार्थ है, जल में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, मूत्र कहलाएंगे। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं या फिर हटा लिए जाते हैं, उसे मूत्र कहते हैं। मूत्राशय क्या होता है, तो वृक्कों से मूत्रवाहिनियाँ, वृक्कों से यानी किडनी से यानी वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होती है। वृक्क से मूत्रवाहिनियों से होते हुए मूत्राशय में जाता है। जो मूत्राशय में जाता है वृक्क से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ, वृक्क से पहले उसके मूत्रवाहिनियों से मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय में मूत्र संचित रहता है। ये सूत्र लिख दिया है मैंने, मूत्र होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो वृक्क से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है, और मूत्राशय में मेनली क्या होता है, मूत्र संचित रहता है। इसी पे हमारा मूत्र क्या होता है, कलेक्ट होते रहता है। जब ये फुल हो जाता है तो हम लोग को जाना पड़ता है टॉयलेट। आगे आते हैं मूत्र मार्ग क्या होता है। तो मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है, उसे ही मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र रंध्र क्या होता है, तो मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला हुआ होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं। इस चैप्टर में इतने ही शब्द थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।